मैं खड़ा हूं जसवंत नगर विधानसभा सीट की बेर गांव में। ये बेर गांव है, यहाँ पर एक सभा रखी गई है। शिवपाल जी हमारे साथ हैं। शिवपाल जी बहुत मशक्कत कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, लगातार आपको फॉलो कर रहा हूँ प्रचार अभियान में। कितना अलग है ये चुनाव पिछले चुनाव से? देखिए, आपकी चुनाव पहले से और अच्छा है, जोश भी है। और देखिए, कल सूचना शाम को दी और आज सब लोग इकट्ठे हो गए, तो पहले से भी बड़ी जीत होगी। जो अंतर था जीत का 81,000 का, वो बढ़ेगा आपका कहना है? वोट की तादाद भी बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी और लीड भी बढ़ेगी। एक सर सवाल ये भी है कि जो पिछली बार मुकाबला था, नंबर 2 पे जो उम्मीदवार थे वो इस बार बीजेपी से उतरे हैं, तो इस बार आपकी लड़ाई किससे है? बीएसपी से है या बीजेपी से है? देखिए, बीजेपी को पिछले बार 9,000 वोट मिला था, बसपा को 52,000 मिला था, हमको मिला था 1,33,000। तो अच्छा, भाजपा को तो थोड़ा सा बढ़ेगा तो 20,000 मिल जाएगा और हमारा वोट बढ़ेगा। आपकी लड़ाई बीएसपी से मान रहे हैं आप, मतलब नंबर 2 पे फिर आप बीएसपी को मान रहे हैं? समीकरण तो वही है। आपने कहा कि शॉर्ट नोटिस पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। मैंने आपकी कई सभाओं को भी फॉलो किया है। अब हर जगह आपका वेलकम हो रहा है, कई लोग इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह की खबरें हैं कि पिछले दिनों जो कुछ रहा, फैमिली के भीतर में मतभेद हुए, कहीं ना कहीं कोई नुकसान की आशंका है, कोई खतरे की आशंका है? नहीं, कोई आशंका नहीं। और समाजवादी पार्टी से मुझे टिकट मिला है, समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं और नेताजी भी 2 बार हमारा वोट मांग चुके हैं, तो इसलिए सब ठीक है, बढ़िया है। नेताजी ने आपके समर्थन में 2 रैलियां की हैं। जसवंत नगर सीट सर यूपी चुनाव में हमेशा चर्चा में रहती है, इस बार खास चर्चा में है, और पिछले काफी दिनों से मीडिया में जितनी जगह आपको मिली है, सवाल ये है कि क्या वाकई उसी एकजुटता और जो पिछले चुनाव में दिखती थी? देखिए, सभी लोग, पूरे जनता जसवंत नगर क्षेत्र की और ये ताखा ब्लॉक और ये तुरैया न्याय पंचायत जिसमें आज हम घूम रहे हैं, तो इतना जन समर्थन है मेरे साथ और काम भी किया है। यहाँ पर जो भी विकास का काम दिख रहा है, केवल मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी, उसके बाद हमने किया है जो भी दिख रहा है। और शासन तो भारतीय जनता पार्टी का भी रहा, बहुजन पार्टी का भी रहा, किसी ने कुछ नहीं किया है। तो यहाँ के सब पूरी जनता को मालूम है, इसलिए जनता ने तय किया है कि ये तो झूठे वादे करते हैं। बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। वाले झूठी वादे करते हैं, बहुत वादे किए थे इन्होंने, अभी तक एक वादा पूरा नहीं किया है। और हमेशा नेताजी ने जो भी वादा किया है और हमारी सरकार ने जो वादे किए थे, वो सब के सब पूरे कर दिए हैं। और गांव के लोगों को इतनी सुविधाएं दी हैं, पानी की, सड़क की और सभी सुविधाएं दे दी हैं। लेकिन सर बीजेपी वाले तो उल्टा आप पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं 5 साल लूट घसोट की सरकार चली सूबे में। देखिए, ये तो बेबुनियाद आरोप हैं। अगर लूट का सवाल करते हो तो 500 और 1000 का जो नोटबंदी हुआ था, सब पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने और सभी लोगों को कितना अब की बार लूट हुई है, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, पहले उसी की जांच करा लो। उसकी वजह से पूरे प्रदेश के जो गरीब था, किसान था, कितने लोग परेशान हुए हैं 500 और 1000 नोट के बारे में। और कितने लोगों ने काला धन, बात करी थी काले धन के हिलाने की, और कितने लोगों ने, उन्हीं लोगों ने अपना जो काला धन था सफ़ेद कर लिया, और कितने बैंकों ने पैसा ले ले करके उनका सफ़ेद कर दिया। तो इसी भ्रष्टाचार को पहले देख लो। तो कोई मुद्दा सर अब है नोटबंदी का चुनाव में, या सब सामान्य हो गया, अब कोई मुद्दा नहीं बचा है? देखिए, बिल्कुल है मुद्दा। किसानों को खाद, बीज, बीमारी, शादी, विवाह सब में परेशान, और आज भी किसान और जो भी है अपना मंडियों में गल्ला ले जाता है, अपना धान ले जाता है, और अपना आलू आलू 100 रुपए का एक पैकेट 50 किलो का, जबकि कीमत कम से कम उसे 500 रुपये मिलना चाहिए था। अब दे रहे 100 रुपये। 100 रुपये में तो लागत भी नहीं निकल रही, मजदूरी भी नहीं निकल रही है, तो किसान परेशान है। एक आखिरी सवाल आपसे, आपके 2-3 बयान ऐसे आए पिछले दिनों जिससे बहुत भ्रम की स्थिति बनी,
और भ्रम की स्थिति ये बनी कि 11 मार्च के बाद का जो फैसला आप संकेतों में कहते रहे, मैं दिल से सवाल कर रहा हूं सर, दिल से जवाब दीजिएगा, ईमानदारी से, साफ गोई से। 11 मार्च के बाद क्या फैसला करेंगे आप? देखिए, हमारी सरकार फिर पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है और 11 मार्च के बाद समीक्षा करेंगे। जब सरकार बन रही है और सरकार में जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसे निभाएंगे और फिर अपने लीडर से, सीनियर लीडर से बात करेंगे और बात करने के बाद संगठन को बहुत मजबूत करेंगे। आपने पत्ते नहीं खोले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिवपाल सिंह यादव का ये कहना है कि इस बार जीत का अंतर पहले से ज्यादा रहेगा और उन्हें पूरा यकीन है और वो दावा कर रहे हैं कि जनता ने उन्हें पिछली बार भी बहुत अच्छे बहुमत से जिताया था, भारी अंतर से जिताया था। इस बार भी जनता उन्हें उससे ज्यादा अंतर से जिताएगी। जहां तक 11 मार्च के बाद की भूमिका की बात है तो उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी की सूबे में सरकार बनेगी, सरकार में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसको वो निभाएंगे और वरिष्ठ नेता, यानी उन्होंने इशारा मुलायम सिंह यादव की तरफ किया, उनसे बात करेंगे। यानी अभी वो खुलकर नहीं कह रहे हैं कि 11 मार्च के बाद वो नई पार्टी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। उनका इशारा ये है कि मुलायम सिंह यादव से वो बात करेंगे और अगर उनका सम्मान रखा जाता है, अगर उनकी बात मानी जाती है और अगर सरकार में कोई जिम्मेदारी बड़ी मिलती है तो यकीनन वो सरकार का हिस्सा हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि अगर उनकी बात नहीं सुनी जाती है तो वो कोई अलग हटकर बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। कैमरामैन निहाल सिंह के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, बेरगांव, जसवंत नगर।